Hello student, myself Dr. Vijay Shukla and today I discuss about the Leibniz theorem and some questions based on the Leibniz theorem. तो पिछला वीडियो में भी आपने देखा, पिछले YouTube वीडियो में मैंने जो डाला था उसमें आपने देखा कि लेबनीज थ्योरम क्या होती है, प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ हम लोगों ने किए थे। आज भी हम लोग लेबनीज थ्योरम पर डिस्कस करेंगे और लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेबनीज थ्योरम की डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो इस लेबनीज थ्योरम की सीरीज में हम लोग लेबनीज थ्योरम की डेफिनेशन हर बार करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेबनीज थ्योरम क्या होती है। तो जैसे पहले मैंने बताया था कि इफ u and v are two differentiable functions, then nth डिफरेंशिएशन ऑफ u into v बराबर होता है LC0 u nth डिफरेंशियल ऑफ v प्लस LC1 d ऑफ u और n-1 टाइम डिफरेंशियल ऑफ v प्लस LC2 d स्क्वायर ऑफ u एंड n-2 टाइम ऑफ v एंड प्लस प्लस so on NCN nth डिफरेंशियल ऑफ u एंड इनटू v। तो ये बेसिकली ये लेबनीज थ्योरम है। अगर uv कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उसका nth डिफरेंशियल हमें फाइंड करना है, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम लेबनीज थ्योरम को निकाल सकते हैं, जहां पर NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, NC2 की वैल्यू nn-1 हमने पहले ही बताया है, उनको फिर से लिख देते हैं। वेयर NC0 दिस इज इक्वल्स टू 1, NC1 दिस इज इक्वल्स टू n और NC2 दिस इज इक्वल्स टू nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड NCN दिस इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू रहती है। तो ये सारे टर्म्स जो है लेबनीज थ्योरम की और उनकी वैल्यूज हैं। इस टाइप से हम लेबनीज थ्योरम को डिफाइन करते हैं और इस टाइप से लेबनीज थ्योरम की वैल्यू निकालते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि लेबनीज थ्योरम की हेल्प से उन क्वेश्चंस को कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सिस्टम बड़े ध्यान से देखें। सबसे पहले लेबनीज थ्योरम समझ लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लेबनीज थ्योरम से। तो nth डिफरेंशियल ऑफ u into v, फिर से मैं एक बार बताऊंगा, NC0 u nth डिफरेंशियल ऑफ v प्लस NC1 एक बार डिफरेंशियल u का तो n-1 टाइम डिफरेंशियल v का, NC2 दो बार डिफरेंशियल u का तो n-2 टाइम v का एंड सो ऑन, लास्ट में n टाइम डिफरेंशियल u का तो 0 टाइम डिफरेंशियल v का। इस टाइप से हम लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं किन्हीं भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में, जहां पर जो कांस्टेंट है NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, NC2 की वैल्यू nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है, NCN की वैल्यू 1 होती है। अगर NC3 का टर्म आता है तो ये वैल्यू होती है nn-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ऐसे और भी अगर टर्म आते हैं तो उनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उनको सिंप्लीफाई करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को लेते हैं और उन पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1x yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर yn बराबर 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है y की वैल्यू साइन इनवर्स x दे रखी है, तो इस टाइप से सिंप्लीफाई करें इसको।
1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1x वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन बराबर 0। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन लेबनीज थ्योरम या कोई वैल्यू लगाने से पहले एक बार समझ लें, nth डिफरेंशियल का यूज करने से पहले हर क्वेश्चन में हम ये देख लें, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे y n प्लस 2 दे रखा है, तो n प्लस 2 का मतलब है कि फंक्शन जो आपका y दे रखा है उसको पहले आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वी यूज द nth डिफरेंशियल ऑफ लेबनीज थ्योरम। तो हम लेबनीज थ्योरम का nth डिफरेंशियल फिर यूज करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं 2 बार और फिर यहां पर लेबनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हियर y is given that y equals to sin inverse x, it is इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और एक बार इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं कि y का डिफरेंशियल y1 बन जाता है और sin इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। डिनोमिनेटर का जो टर्म 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें। तो जो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हमने y1 से मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू 1 के बराबर। जब भी स्क्वायर रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y1 का स्क्वायर बन जाएगा y1 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें क्योंकि हमें y2 का टर्म लाना है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर ये दो फंक्शन है एक साथ दे रखे हैं। तो डिफरेंशिएशन का जो यहाँ पर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो फार्मूला होगा डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। तो उसे अप्लाई करते हैं और इन दोनों टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन में एक फंक्शन कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस अगली बार दूसरा फंक्शन जिसका डिफरेंशियल हो चुका है उसको कांस्टेंट रखते हैं और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और राइट साइड में 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 बन जाएगा। अब आप जानते हैं y1 स्क्वायर इसका डिफरेंशियल होता है 2y1 बाई 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशियल होगा माइनस का 2x। तो वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y1 बाई 2 प्लस का y1 स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल माइनस 2x और x 1 का डिफरेंशियल क्योंकि 1 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। दोनों तरफ से 2y1 को कॉमन लेकर बाहर कर दें। तो 2y1 दोनों तरफ से हमने बाहर कर दिया, कॉमन था लेफ्ट साइड में। तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का x y1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब पूरे इक्वेशन को 2y1 से डिवाइड कर दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल बी रिटन एज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का x y1 दिस इज इक्वल्स टू 0 और ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो y2 और y1 के फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई, इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में हम nth डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे और जो रिजल्ट हमें लाना था वो रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम का यूज करके जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इसका n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x।
तो n टाइम डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बन जाएगा एंड माइनस n टाइम डिफरेंशियल x y1 बनेगा, और राइट साइड में जीरो था तो वो जीरो आ जाएगा। अब यहां पर देखें तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो हमारे पास यहां पर दो ब्रैकेट्स हैं जहां पर लेबनीज थ्योरम अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले NC0 लिखेंगे, जीरो टाइम डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर n टाइम डिफरेंशियल y2 का, प्लस NC1 लिखेंगे तो 1 टाइम डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल y2 का, प्लस का NC2 लिखेंगे तो 2 टाइम डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और n माइनस 2 टाइम डिफरेंशियल y2 का। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट की लेबनीज थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। माइनस ऐसे सेकेंड ब्रैकेट में भी लेबनीज, क्योंकि यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो लेबनीज थ्योरम अप्लाई करें। सबसे पहले NC0, जीरो टाइम डिफरेंशियल x का और n टाइम डिफरेंशियल y1 का, एंड प्लस NC1, तब 1 टाइम डिफरेंशियल x का और n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल y1, और राइट साइड में जीरो था तो ये जीरो आ गया। इस टाइप से सारे टर्म लिख लें। अब जो हमारे पास डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स हैं उनकी वैल्यू लिख रखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास NC0 की वैल्यू हमने पहले ही बताई थी, NC0 की वैल्यू 1 होती तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y2 दो बार डिफरेंशियल हो चुका था y का, n टाइम और डिफरेंशिएशन कर दिया तो डिफरेंशियल हो जाएगा yn प्लस 2, एंड प्लस NC1 की वैल्यू n होती है, एक बार डिफरेंशियल करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तो माइनस 2x, और y2 हो चुका था, दो बार y का डिफरेंशियल हो चुका था, और जब आप n माइनस 1 टाइम और करेंगे तो ये बन जाएगा yn प्लस 1, एंड प्लस का NC2 की वैल्यू nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, माइनस 2x का फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस 2 और yn हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे सेकेंड ब्रैकेट में देखें, माइनस NC0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 लिखेंगे, x कांस्टेंट है, y1 मींस y का एक बार डिफरेंशियल हो चुका था, n टाइम और करेंगे तो ये बन जाएगा yn प्लस 1, एंड प्लस NC1 की वैल्यू n है, x का एक बार डिफरेंशियल 1 है, और y1 का n टाइम n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल yn बन जाएगा, और राइट साइड में 0 आ जाएगा। इस टाइप से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और इस टाइप से सारे टर्म हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इनको अरेंजमेंट कर ले एक साथ, जब आप अरेंज करेंगे तो सेम y के डेरिवेटिव्स एक साथ रखें, जैसे yn प्लस 2 एक ही है तो इसको एक साथ रखें तो वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2, yn प्लस 1 के दो टर्म है, माइनस का xyn प्लस 1 यहां भी है, यहां पर भी माइनस xyn प्लस 1 है, यहां से माइनस कॉमन ले लें और xyn प्लस 1 भी कॉमन ले लें तो 2n प्लस 1 xyn प्लस 1 आ जाएगा। yn के भी दो टर्म है यहां पर, तो yn के दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का, क्योंकि दोनों के पास माइनस है, यहां पर भी माइनस है, ये भी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये वाला टर्म भी माइनस है, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लें और हमारे पास जो टर्म आएगा वो बन जाएगा, यहां से निकलेगा n स्क्वायर माइनस n, यहां से आएगा प्लस का n, yn बराबर 0, प्लस का n माइनस का n दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 एंड माइनस 2n प्लस 1 x yn प्लस 1 एंड माइनस का n स्क्वायर yn बराबर 0, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना था, जो शो करके दिखाना था, वही रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप से हम लेबनीज थ्योरम का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी से रिलेटेड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x देन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1 प्लस का 2nx माइनस n 1 yn
प्लस एन एन माइनस वन वाई एन माइनस वन इक्वल टू 0। ये रिजल्ट शो करके दिखाना। यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी 10, पिछले वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू दे रखी थी sin इनवर्स x, और यहाँ पर y की वैल्यू tan इनवर्स x दे रखी है और कह रहा है ये शो करके, ये रिजल्ट आप शो करके दिखाएं। अक्सर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, इस वजह से हमने इस टाइप के क्वेश्चन इस लेक्चर में लिया है। तो देखते हैं जरा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स x, इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, क्योंकि यहां पर हमें yn+1 निकालना। मैंने पहले ही बताया था कि ये y के डेरिवेटिव्स हम यहां से देखेंगे कि 1 टाइम पहले डिफरेंशिएट करना है कि 2 टाइम डिफरेंशिएट करना। अगर yn+1 है तो सबसे पहले एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें और उसके बाद फिर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करें। अगर yn+2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और देन आफ्टर वी यूज लेबनीज़ थ्योरम। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि n+1 है, इसलिए सबसे पहले फंक्शन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, देन आफ्टर वी अप्लाई लेबनीज़ थ्योरम है। तो देखें जरा, एक बार डिफरेंशिएट करें तो y का एक बार डिफरेंशियल y1 बन जाएगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस x²। अब tan इनवर्स x का टर्म राइट साइड में भेज दें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस x² y1 इक्वल्स टू 1, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लें। तो फंक्शन का एक बार यहां पर डिफरेंशियल हो गया। अब हमारे पास जो फंक्शन आया है इसका n टाइम डिफरेंशियल करेंगे बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम या विद हेल्प ऑफ लेबनीज़ थ्योरम। और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 या डिफरेंशिएटिंग 2 n times by Leibniz theorem। With respect to x, तो with respect to x इस फंक्शन को हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को हम n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यहां से हो जाएगा nth डिफरेंशियल ऑफ 1 plus x² y1, this is equals to nth differential of 1। यहां पर दो फंक्शन है तो लेबनीज़ थ्योरम यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला टर्म आएगा nc0, 0 टाइम डिफरेंशियल ऑफ x वाले टर्म का 0 टाइम डिफरेंशियल एंड n टाइम डिफरेंशियल ऑफ y1 प्लस का nc1, तब 1 टाइम डिफरेंशियल x वाले टर्म का या कहें 1 प्लस x² का और n-1 टाइम डिफरेंशियल y प्लस का nc2, 2 बार डिफरेंशियल 1 प्लस x² का और n-2 टाइम डिफरेंशिएशन y। एंड आप जानते हैं कि x² या x की पावर अगर 2 है तो उसका 2 से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लेबनीज़ थ्योरम हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो ये वैल्यू 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, इसलिए 0 रख देंगे। तो इस टाइप से हम टर्म यहां पर लेते हैं। अब इन सब की वैल्यू लेते हैं, जैसे कि nc0 की वैल्यू आप जानते हैं ये 1 होती है, तो वैल्यू आ जाएगी 1 × 1 प्लस x² y1 का टाइम डिफरेंशियल yn+1 होगा, प्लस का nc1 की वैल्यू भी आप जानते हैं n होती है और 1 प्लस x² का एक बार डिफरेंशियल 2x बन जाता है। 1 का 0, x² का 2x तो 2x, और y1 का n-1 टाइम डिफरेंशियल yn बन जाता है। nc2 की वैल्यू आप लोगों को पता है, nc2 की वैल्यू होती है n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 1 प्लस x² का 2 बार डिफरेंशियल भी फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और y1 का n-2 टाइम डिफरेंशियल होगा yn-1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। y1 में जब n-2 ऐड कर देंगे इस टाइप से y1 प्लस n-2 तो बराबर आ जाएगा yn-1, तो इस टाइप से आ जाएगा yn-1। ये वैल्यू एक साथ लिख दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस x² yn+1 एंड प्लस का 2nx yn एंड प्लस का n n-1
yn माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट इसमें आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये 1 एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये थोड़ा सा सही लिखने, ये वैल्यू 2nx आएगी, 2nx yn n प्लस का n माइनस 1 yn माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा एडिट कर दें। अब इस टाइप से ये हम प्रॉपर इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं और इस टाइप से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें कि जब हम कोई फंक्शन दे रखा होता है, उसका शो करना रहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1, तो हम पहले फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं और फिर वहां पर लेबनीज थ्योरम हम अप्लाई करके ऐसे रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि yn प्लस 2 शो करना था, तो सबसे पहले हमने फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया था और फिर हमने लेबनीज थ्योरम अप्लाई की थी। तो इस टाइप से हम लेबनीज थ्योरम का यूज करके किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं और उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आज के लिए इस लेक्चर में यही, अभी अगला लेक्चर और हम लेंगे और उसमें कुछ और इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन लेबनीज थ्योरम से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन पर डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ही nth डिफरेंशियल बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्रोडक्ट आपको फंक्शन का nth डिफरेंशियल निकालने के लिए रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से करें और थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।